कार्यकर्तियों को जल्द ही मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। लगातार प्रयास किया जा रहा है संगठनों की ओर से जल्द सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं का हल हो जाए। ऐसे में देखने को मिला कि झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के संयोजक जयप्रकाश पांडे ने दावा किया है कि केंद्र सरकार जल्द ही देश भर की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करेगी। उन्होंने शनिवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि राष्ट्रीय आंगनबाड़ी संघ के केंद्रीय महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात कर आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं और मांगों को उनके समक्ष रखा। इसके बाद कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी का आश्वासन भी मिला है। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि सभी राज्यों में आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि को लेकर सकारात्मक पहल की जाएगी। साथ ही प्रत्येक 3 वर्ष पर नया मोबाइल उपलब्ध कराने तथा मोबाइल रिचार्ज के लिए प्रतिवर्ष 4,000 रुपए की राशि स्वीकृत करने पर भी सहमति जताई गई है। उन्होंने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की विभिन्न समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा, जिस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन मिला है। इसी के साथ आपको बता दें कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आंगनबाड़ी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत है तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध भी है। लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं का हल हो जाए और इस वजह से लगातार तमाम बड़ी मुलाकातें भी की जा रही हैं, कार्यक्रम किए गए और ज्ञापन पत्र भी सौंपे गए और इस बीच में ये कहा जा रहा है कि अब केंद्र सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिससे कि किसी एक राज्य की महिलाओं को नहीं बल्कि पूरे देश के हर एक राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एक अच्छी सुविधा मिल सकती है, उनकी समस्याओं का हल हो सकता है। इस वक्त पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सबसे बड़ी मांग यही है कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, इसके साथ ही उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए। लेकिन लगातार देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से अब इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर देखने को मिला है कि आश्वासनों पर आश्वासन जरूर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच में जहां लगातार ये चीज देखने को मिली है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए, तो वहीं पर देखने को मिला है कि सरकार की तरफ से भी इस बार एक कड़ा आश्वासन मिल गया है, जिसमें देखने को मिला है कि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया जाएगा और कहीं ना कहीं मानदेय बढ़ोतरी होती है तो इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एक लंबी राहत मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से इनके द्वारा यही बात कही जा रही है कि सरकार इस महंगाई के समय पर इनके मानदेय में बढ़ोतरी आखिर क्यों नहीं कर रही है। योजना को 50 वर्ष पूरे हो गए लेकिन अभी तक इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। तो अब वक्त आ चुका है बदलाव का और इसके लिए जो अलग अलग संगठन है अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे थे और अब देखने को मिला है कि एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है। देखना यह होगा कि जैसे अन्य विभागों के लिए सरकार के द्वारा बड़े कदम उठाए गए हैं। बीते कल देखने को मिला है कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी तमाम विभागों के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौगात दी गई है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि यूपीसीयूएस का गठन बहुत जल्द ही हो जाएगा और फिर सितंबर माह से ये धरातल पर लागू भी हो जाएगा। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी ग्राम रोजगार सेवकों को बड़ी सौगात मिली है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी जल्द बड़ी सौगात मिल सकती है। देखना ये होगा कि आखिरकार ये सब चीजें धरातल पर कब लागू होंगी। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।